आज लोग कहते हैं बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को संस्कार दो। कहाँ से संस्कार दें? 24 घंटा तो फोन और इधर उधर की दुनियादारी। संस्कार की नींव रखे कहाँ से? पानी पर अगर पुल बनाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? पानी पे बिल्डिंग बनानी, पानी पे बिल्डिंग ऐसे बनती है क्या? तो कलयुग में संस्कारों को बनाना ये पानी पर बिल्डिंग बनाने जैसा है। आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बड़ा मजबूत पांव रखना पड़ेगा, बड़ी संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग कहाँ कोहनी मार देगा पता ही नहीं चलेगा। तो एक वाक्य है, संभल कर जियो और साहस से जियो। जितना डरोगे उतना ही दुनिया डराएगी। संभल के जियो और साहस से जियो। दुनिया, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया चाहे क्रोध कर रही हो, पर अगर मैं अपने भीतर संतुलित हूँ तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। चाहे 10 लोग झगड़ा कर रहे हैं, मुझे उस समय झगड़े का भाव नहीं आएगा। पूरी दुनिया नंगी डोले तब पर भी मुझ पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो संभल के जियो और साहस से जियो। तुम्हारे आगे कुबेर का खजाना पड़ा हो, पर तुम्हें बताए कि ये मेरा नहीं है, तो तुम उसे उठाओगे नहीं। अगर तुम्हारी वृत्ति लोभ की है, तुम्हारी वृत्ति अगर लोभ की है, तो जो धूप में अठन्नी चमक रही होगी ना, उसे भी उठाने के लिए चले जाओगे। बाद में पता चलेगा ये तो धूप में चमक रही अठन्नी नहीं थी, ये तो किसी ने कफ थूका था। अरे यही तो होता है लोभियों के साथ। लोभी सब लेने के लिए भाग जाते हैं। यहाँ कुछ बट रहा है, यहाँ कुछ बट रहा, भागो भागो। कहाँ भाग रहे हो भाई? क्या उठा रहे हो भाई? जिसे तुम पैसा समझ के गए हो वो किसी का थूक है, मैल है वो। अपने भीतर चलो, राम को पुकारो, काम अपने आप भाग जाएगा। राम को नहीं पुकारोगे तो काम नहीं भागेगा, काम नहीं भागेगा। आज आप देखते हो मुसलमान लोग 10-10, 12-12 बच्चा पैदा करके भी कोई उनकी वृत्ति शांत होती है? नहीं शांत होती। 4-4 पत्नी करने के बाद भी उनकी भोग वृत्ति शांत होती है? नहीं शांत होती। और हम लोगों में देखो, हम लोगों में संतान है तो हम उसे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए देंगे, संस्कारों से सिंचित करेंगे, और नहीं है तो कहेंगे भजन करना है। भगवान के पथ पर आगे बढ़ना है। हम अपनी संतान को भी इसलिए जन्म देते हैं कि भगवान के लिए है। आज मैं अगर हिंदुओं की बात कहूँ तो आज कई लाख सनातनी ऐसे परिवार हैं जो संतान उत्पत्ति के बाद पति पत्नी इतनी पवित्रता से रहते हैं जैसे कोई मैया बेटा या कोई भैया बहन रह रहे हों। इतनी पवित्रता से रहते हैं, कोई भोग की वृत्ति उनमें है ही नहीं। दोनों मिलके साधना कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के भगवान की ओर जा रहे हैं, दोनों पति पत्नी भगवान की ओर जा रहे हैं। भोग नहीं है वहाँ जो दोनों ने हाथ पकड़ा है एक दूसरे का, वो इसलिए पकड़ा है, ये अब शिव पार्वती हो गए हैं। वो इसलिए हाथ पकड़ा है कि हम अकेले नहीं, दोनों साथ मिलकर भगवान की ओर जाएंगे। प्रकृति और पुरुष एक, भैरव और भैरवी एक साथ मिलकर भगवान की ओर जाएंगे। इस संसार में अगर भोग की वृत्ति तुम्हारे भीतर है तो अकेले रहकर भी अपने तूफान को नहीं मिटा सकते,
और अगर भोग की वृत्ति को तुमने राम के नाम से दबा दिया, मिटा दिया, तो तुम पति पत्नी भी हाथ पकड़ के ब्रह्मचर्य के साथ परमात्मा की ओर जा सकते हो। बात तो ये है, काम को नहीं आने देना है, राम को आने देना